हाय गाइस, आज है 2 जनवरी। तो हम आज के ट्रेड्स देखेंगे। पहले हम निफ्टी में मूव करते हैं। तो निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, ये एक ट्रेंडिंग डे बन रहा था। अगर आप 10-15 का भी लेवल देखो तो 10-15 का लेवल था ये। तो ये ऑलरेडी इसने यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिया था, तो हम रिट्रेसमेंट पे लेंगे 20 EMA के ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो यहाँ पे इसने 20 EMA के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाई है अराउंड 11:55। तो अगर हम 3x कंप्यूट करें अपना, तो 3x कुछ हमारा 12:25 पे बनता है। आज निफ्टी में एक्सपायरी है तो मैं ये ट्रेड अवॉइड करूँगा। तो यहाँ पे 11:55 पे मैं सपोज़ 23,900 सेल करता, तो मेरा 23,900 11:55 पे कुछ 66 पे सेल होता। 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता 77 का। तो यहाँ इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और मुझे प्रॉफिट मिल जाता। बट यहाँ पे मुझे कुछ 16-17 पॉइंट्स का मिल रहा है, बट इवेंचुअली ये ज़ीरो को मूव कर रहा है क्योंकि ट्रेंडिंग डे में आप यहाँ तो भाई 3x पे बुक कर लो प्रॉफिट, या फिर अगर मैं इस EMA 20 को चेंज करूँ और इसको 8 करूँ, तो अगर ये इसको नहीं तोड़ रहा तो यू कैन कैरी ऑन विद योर ट्रेड जहाँ तक ये इसको नहीं तोड़ता। तो वहाँ पे आपको जो पुट था वो ज़ीरो हो जाता और आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाता। फिर अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। सेंसेक्स में भी सेम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम रहता 25 पॉइंट्स का। और अगर आप देखते अगेन 11:55 पे हमारी एंट्री होती और 12:25 पे हमारी एग्जिट होती, और अगर हम चाहते तो इसको कंटिन्यू कर सकते थे। तो सेंसेक्स में यहाँ पर अगर आप 11:55 देखो तो लगभग 412 पे एंट्री हो रही है और हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता 25 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। बट अगर हम इसको कंटिन्यू करते एज मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर मैं इसको 8 कर दूँ, 20 EMA को 8 EMA कर दूँ, तो हमारा ट्रेड यहाँ जाके एग्जिट हो जाता है 155 पे। तो 155 पे अगर आप लगाओ तो लगभग लगभग 132 तक हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर होता अगर आपको ट्रेंड राइड करना होता। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। क्योंकि मतलब इसने वापस ट्रेंड तो बनाया है, बट हमारे स्टॉप लॉसेस इतने बड़े होते कि मैं ये ट्रेंड्स नहीं कैप्चर कर पाता। अगेन बैंकेक्स में भी नहीं कर पाता, कोई ट्रेड नहीं। फिर फिर निफ्टी में ये हुआ है, इसने यहाँ पे एक ट्रेड दिखाया है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, बट यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसको अवॉइड करने का ये तरीका होता है। फिर निफ्टी में भी मैं अवॉइड करता हूँ कि 12 पॉइंट से, यहाँ मेरा 13-14 पॉइंट स्टॉप लॉस होता है, 12 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो मैं नहीं लेता हूँ। तो ये अवॉइड हो सकता था। और जब इसने यहाँ पे एंट्री मारी है तो स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो गया और वापस कभी इसने टच नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दिस। बट ये काफ़ी लेट हो चुका था, तो ये भी अवॉइड हो सकता था, या फिर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो। और लास्टली निफ्टी मिड सेलेक्ट में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और आपको पता है स्टॉप लॉस 5 से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। तो और अराउंड 8.5 यहाँ पे बन रहा है डिवाइड बाई 2, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं, तो 4.5 से नीचे। तो यहाँ मेरी एक एंट्री होती है अराउंड 110। तो 110 में अगर मैं मिड कैप निफ्टी का 1950 सेल कर देता तो मुझे 210 और स्टॉप लॉस यहाँ का ही होता मेरा। तो मुझे आराम से पॉइंट्स मिल जाते जो कि होते यहाँ तक। अगर मुझे इसको भी ट्रेंड को राइड करना होता तो ये ट्रेंड राइड हो सकता था क्लोज तक, ऑलमोस्ट क्लोज तक, पूरा क्लोज तक ही ट्रेंड राइड होता और आराम से 169 210 में सेल करिए, अराउंड 40 पॉइंट्स मिल जाते। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड। होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।